अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, हम सब मिलके क्या सीख रहे हैं? हरूफ तहजी। पिछले सबक में हमने आपको तारुफ करवाया था बे और पे का। हमने मज़े मज़े की कहानियाँ भी सुनी और बे और पे से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी सीखे। आज भी आप सुनेंगे मेरे साथ एक दिलचस्प कहानी और पढ़ेंगे एक नए हर्फ के बारे में और इससे शुरू होने वाले नए नए अल्फाज। तो चलें शुरू करते हैं। तो नन्हे दोस्तों, ये है रंग बिरंगी प्यारी तितली की कहानी। एक दिन तितली का मीठा फल खाने को दिल किया। वो मीठे फल की तलाश में बाग में निकली। उसने देखा कि बाग में सब्ज तरबूज पड़ा है। तितली ने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ना था। तितली तरबूज पर बैठी और जी भर कर मीठा फल खाया। तितली खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि उसे मीठा बहुत पसंद था। तो प्यारे बच्चों, कितनी दिलचस्प कहानी थी ना। इसमें कितनी प्यारी रंग बिरंगी सी तितली थी। जब उसको भूख लगी थी तो उसने क्या खाया? उसने खाया तरबूज, जी भर कर और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। तो नन्हे दोस्तों, वैसे तो हमने इसमें बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन आपने गौर किया कि इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है, जैसा कि तितली, तरबूज। अब उसकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? त तितली, त तरबूज। तो प्यारे बच्चों, यही है आपका आज का सबक। त तितली, त तरबूज। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि त दिखता कैसा है और इसे कहते क्या हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये तो बिल्कुल बे और पे के जैसा दिखता है। इसे क्या कहते हैं? ते। और इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ते त। और आपने कहानी में भी पढ़ा ना कि त से क्या बना? तितली, तरबूज, ते त। तो नन्हे बच्चों, यही है हमारा आज का सबक। अब मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि तेता को लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलिए और किताब का पहला सफ़ा देखिए। इस पे ये क्या लिखा हुआ है? हरे रंग का तेता। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। और ये देखिए कितना रंग बिरंगा सा सफ़ा है। अभी हमने कहानी भी तो पढ़ी ना। उस कहानी में क्या था? तितली, तरबूज, तेता, तितली, तेता, तरबूज। तितली ने क्या खाया था? तरबूज, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उसने खा के अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। प्यारे बच्चों, जब भी आपको भूख लगे, सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और जब खाना ख़त्म कर लें तो उसके बाद क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत सी मज़े की नेमतों से नवाजा है। तो नन्हे बच्चों, ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है? तेता, तितली, तेता, तरबूज, तेता, तस्बीह। ये तस्बीह क्या होता है? आपने अपनी नानी, दादी या फिर अपनी अम्मी को देखा होगा ना, अब्बू को भी नमाज पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं? तस्बीह करते हैं। इसमें मोटे मोटे से दाने होते हैं और तस्बीह का मतलब है कि अल्लाह का कलाम पढ़ना, अल्लाह का नाम लेना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सा नया हरफ सीखा? तेता। अब मैं आपको बताऊंगी कि तेता को लिखते कैसे हैं। अपना अगला सफ़ा खोलिए। ये देखिए, ये हरे रंग का क्या लिखा हुआ है? तेता। अब गौर से देखिए, दाएं जानिब देखिए, तेता के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता है दाएं जानिब। और अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, नीचे लेटी लाइन लगाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और ऊपर 2 नुक्ते लगा दें। ये बिल्कुल बे और पे के जैसे लिखता है। अब दोबारा से देखिए,
छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, नीचे सीधी लाइन लगाकर ऊपर ले जाएं, तो क्या बना? तेता। और ऊपर 2 नुक्ते भी लगा दें, तेता तेता। और अब देखिए, हमने कहानी में भी तो देखा था ना, क्या था? तितली। इसमें आप भरेंगे रंग प्यारे प्यारे से, तेता तितली, तेता तितली। तो प्यारे बच्चों, अब तो आपको तेता लिखना आ गया ना? अब आप पेंसिल पकड़िए और नुक्तों पे तेता लिखना शुरू करें। छोटी सी तिरछी लाइन लगाकर नीचे सीधी लाइन लगाएं और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और 2 नुक्ते लगा दें, तो क्या बना? तेता। इसी तरह ही नीचे भी आपने पेंसिल फेर के तेता लिखना है। और नीचे देखिए, नीचे आपको नुक्ते नज़र आ रहे हैं ना? इस पे आपने तेता खुद से लिखना है, क्योंकि अब आपको लिखना आ गया है। तेता, ते के ऊपर 2 नुक्ते, ते कहता है त। शाबाश। असातिज़ा कराम, स्टीम एजुकेशन के ज़रिए सबसे पहले साइंसदान में आप बच्चों को बताएंगे कि तरबूज हमारे जिस्म को सेहतमंद रखता है। बच्चों से उसके जायके और रंग के मुतालिक पूछें और तरबूज की इफ़ादियत ज़रूर बताइए। जिद्दत दान में दिए गए QR कोड को स्कैन करें और ते वाले अल्फाज की पहचान करवाइए। तामीर दान में प्ले डो की मदद से ताज बनाने में बच्चों की रहनुमाई करें। रंग दान में रंगीन टिश्यू पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ें और छोटे गोले बनाएं और तितली के परों पर गोंद की मदद से चिस्पा करवाएं। रियाजी दान में बच्चों को कमरा जमात में मौजूद त्रिकोण नुमा अशिया की पहचान करवाइए। नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज हमने बे के ख़ानदान का तीसरा हरफ कौन सा किया? शाबाश, तेता। हमने कहानी के ज़रिए ते से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज सीखे, ते की अदायगी सीखी, इसको लिखना भी सीख लिया। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपने घर में भी इसकी मश्क ज़रूर करनी है। और अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी के साथ, नए सबक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। काबिल एहतराम असातिज़ा, आज हमने बच्चे को पे के ख़ानदान का तीसरा नया हरफ तेता से मुतारिफ़ करवाया। कहानी के ज़रिए हमने उनको नए नए अल्फाज सिखाए, ते की अदायगी और उसको लिखना भी सिखा दिया। जमात में भी आप मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए तेता का तारुफ़ करवा सकते हैं। अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखिए जो तेता से शुरू होती हैं। इसके अलावा अपनी जमात में देखिए कि बच्चों के नाम तेता से शुरू होते हैं या नहीं। और इसके अलावा स्टीम एजुकेशन के ज़रिए आप बच्चों को सरगर्मियाँ करवा सकते हैं। काबिल एहतराम वालिदैन, आज हमने बच्चों को हरूफ बे बा के ख़ानदान का तीसरा हरफ तेता करवाया। हमने कहानी के ज़रिए नए नए अल्फाज सिखाए, तेता की अदायगी, उससे शुरू होने वाले नए अल्फाज उनको लिखना भी सिखा दिया। घर में भी आप रोज़ाना इसकी बच्चों को मश्क करवाइए। स्टीम एजुकेशन की सरगर्मियाँ बच्चों को ज़रूर करवाएं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में बच्चों की रहनुमाई करें। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द की अशिया को देखें जो तेता से शुरू होती हैं। बच्चों की डायरी बाकायदगी से चेक करें। असातिज़ा कराम की हदायत के मुताबिक रोज़ाना बच्चों को होमवर्क करवाइए। हफ्ते में 1 दफ़ा टीचर से ज़रूर मीटिंग्स रखें ताकि आप बच्चों की रिपोर्ट ले सकें।